नमस्कार, एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डीपी कालरा। तो ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, आपको पता ही है काफ़ी तेज़ी से वॉलिटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, लेकिन इस बीच विक्स शांत है। विक्स शांत होने से आपको जो मिल रहा है वो गैप के साथ मिल रहा है। गैप के बाद थोड़ी जद्दोजहद मार्केट के अंदर होती है, लेकिन इस जद्दोजहद का जो परिणाम निकलता है, जो रिजल्ट आता है, वो काफ़ी हद तक तेज़ी का है। ताबड़तोड़ शॉर्ट कवरिंग के बाद निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, बैंक निफ्टी और कंसोलिडेट हुआ, लेकिन उसके बाद एक फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग या शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर ड्यू टू एक्सपायरी फैक्टर वो सामने और निकल के आई है। अभी आप देख पा रहे हैं स्पॉट निफ्टी 40 पॉइंट की बढ़त के साथ है। हम 800 के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। 800 एक नोशनल लेवल भी हो सकता है और एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल भी हो सकता है। बाजार शायद इसको टच करे, हो सकता है उससे पहले थोड़ा घुमा दे। 200 पॉइंट है 43,000 से दूर। हमारा जो पुल बैक शुरू हुआ था वो करीब 41,000 से शुरू हुआ था और इस 41,000 के बाद 42 के बाद ऑलमोस्ट 43,000 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कि जितना टूटे उससे कहीं ज़्यादा ऊपर मार्केट्स आ चुका है बैंक निफ्टी के तौर पर। खैर, 5 बड़ी बातों से आज का मार्केट के अंदर क्या चल रहा है एक बार उसकी करते हैं शुरुआत। फिर हम एफ&ओ की प्लेट्स वगैरह भी आपके सामने रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड होगा और आज के मेहमान भी प्रशांत सावंत हैं जो आपको ये बताएंगे करना क्या है। पहले 5 बड़ी बातें। दूसरे दिन बैक टू बैक तेजी है इस हफ्ते की। पिछला हफ्ता थोड़ा साइडवेज था और उससे पिछला हफ्ता भी जबरदस्त था। अगर आप उस पूरे अप्रैल सीरीज को देखेंगे तो ये सीरीज शॉर्ट कवरिंग के नाम पे, एफआईज की लॉन्ग होल्डिंग के नाम पे गिनी जाएगी, मानी जाएगी। 17,800 के आसपास हम आ गए हैं। यहाँ से रेजिस्टेंस एरिया का एक नया दौर शुरू हो सकता है। देखने वाली बात है कि इसको कितनी आसानी से पार करते हैं, इसको हम समय लेंगे। बैंक निफ्टी करीब 200 अंकों पर है। एसबीआई से सपोर्ट मिल रहा है। सरकारी बैंकों का खेमा काफ़ी एक्टिव है। अब फंडामेंटल टेक्निकल्स दोनों लोग आपको सरकारी बैंक दे रहे हैं, उनकी वैल्यू काफ़ी अच्छी है, इसलिए उसके अंदर वैल्यू और टेक्निकल्स दोनों ही जुड़ जाते हैं तो दोनों एनालिस्ट आपको कॉल देते हैं। फार्मा को छोड़कर सभी सेक्टर्स हरे निशान में हैं। हमने कल भी आपके सामने बात रखी थी, आज सुबह भी रखी थी कि फार्मास्यूटिकल्स का जो रोल ओवर है वो थोड़ा कम है। जो होना था इस सीरीज के अंदर हो रहा है। अगली सीरीज में नए तरीके से फिर से फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चेक करना होगा। आगे बढ़ते हैं। सरकारी बैंक, मेटल्स, रियल एस्टेट, ये सब तेज है। ये सब टिपिकली तब तेज होते हैं जब मार्केट के अंदर या तो शॉर्ट कवरिंग अपने चरम पे चल रही हो या फिर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया हो, मार्केट के अंदर डर और घबराहट कम हो। और रियल एस्टेट के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये जब भी गिरे आप इनको प्लस कर सकते हैं चेक करके कि किसकी बैलेंस शीट और मैनेजमेंट ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुल रन में चल रहे हैं। इंडिया विक्स 1% नीचे है, डाउ फ्यूचर्स 50 अंक कमजोर है। मैं एक ही चीज़ पॉइंट आपके सामने जोड़ना चाहूँगा इंडिया विक्स का, एक गंभीर बात भी होगी इसलिए सुनिएगा गौर से। 11 के आसपास का इंडिया विक्स लो है। जितना डर हो सकता है मार्केट के अंदर सब गुम है। मार्केट इससे बिल्कुल डरा हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी नेगेटिव खबर अगर आती है तो मार्केट डरेगा, यानी कि इंडिया विक्स बढ़ेगा और इस इंडिया विक्स के बढ़ने से बाजार तेज से क्रैक लेगा। इसलिए सारी अच्छी खबरें तो डिस्काउंट है, लेकिन बुरी खबर कोई डिस्काउंट नहीं है। इसलिए वेट एंड वॉच और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का सबसे बेस्ट समय होता है, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं हमारे कल के मेहमान का। सौरभ सिसोदिया थे कल हमारे साथ। और सौरभ सिसोदिया कह रहे थे कि एसबीआई की कॉल लेके जाइएगा, 550 की कॉल है। हमने आपको कल भी नोटिस करवाया था कि ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको ध्यान से रखने होंगे। आपको अच्छे से याद होगा 15 रुपये के आसपास उनकी कॉल थी, 10 का स्टॉप लॉस था, 25 का टारगेट था। हमने आपसे ये भी बताया था रिस्क रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए एसबीआई की कॉल। अब आपको हमारे उस सारी शब्द से वो याद आ रहा होगा कि कल हमने एक कॉल के बारे में आपके सामने रखा था। 50% का एप्रिसिएशन है। हालांकि कॉल्स के लिए बहुत छोटी बात है 50%, ये तो 500% का रिटर्न देने की भी कैपेसिटी रखते हैं, बट फिर भी 50% मिल जाना इन्वेस्टमेंट पे और आपको सेफ इन्वेस्टमेंट मिल जाना, ये अपने आप में भी काबिल तारीफ है। इसलिए सौरभ सर के लिए हमें थैंक यू भी करेंगे, उन्होंने एक अच्छी कॉल हमको दी। और आज भी हमारे साथ ऑप्शंस के मास्टर हैं प्रशांत सावंत, उनसे भी हम पता करेंगे। सीजी कंज्यूमर्स कल था, 11% का रिटर्न आया। कल हमने इसको कार्यक्रम में इसी में डिस्कस किया था। जब मैनेजमेंट का नाम सामने निकल के आया, स्ट्रक्चर पहले ही बता देता है कि ये शेयर टूटेगा या चलेगा। और हमने ही कल सीजी कंज्यूमर्स यहीं पे इसी कार्यक्रम में 295 पे शॉर्ट की कॉल आपको दी हुई थी। दूसरी बात आती है टाटा कंज्यूमर्स पे। ठीक रिजल्ट से पहले टाटा कंज्यूमर का स्ट्रक्चर अच्छा है, 1.5%
1% गेन ऑलरेडी आप लेके बैठे हो। अब टाटा कंज्यूमर्स के नंबर आए, अच्छे आए या बुरे आए, आप 1.5-2% अपना कमा के निकलना चाहो तो निकल सकते हो। यही हमारा काम है, हम आपके सामने छांट के शेयर लेके आते हैं। जी एंटरटेनमेंट सेल था 1% गेन, टाटा कंज्यूमर से 1.5%, इंटेलेक्ट डिज़ाइन भी कल डिस्कस हुआ था इसी कार्यक्रम में, 1.5% का गेन आपको वहाँ पे मिला होगा। अमूमन इतने ही शेयर डिस्कस होते हैं जितना रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने बनाया हुआ है। रही बात इंडेक्स को लेकर, उनका था अवॉइड, कि आप अवॉइड कर सकते हैं। हमने कल बकायदा दोनों जगह ठप्पे लगवाए अवॉइड के। आज भी हम यही करने जा रहे हैं। अपने मेहमान को जोड़ेंगे प्रशांत सावंत को, वो आपको इंडेक्स का व्यू तो देंगे ही देंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि कौन से शेयर अभी चल सकते हैं, किसका रोल ओवर आपको करना है और किसका नहीं करना। प्रशांत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। हम आपके लिए एक काम करते हैं, एक बार जरा निफ्टी की एफ&ओ वाली प्लेट और बैंक निफ्टी की एफ&ओ वाली प्लेट ले आते हैं। सर आप तो जानी जाना, आप तो पढ़ के रखते ही हैं, हमें थोड़ा सा ये बात पढ़ना होता है, समझना होता है, सामने रखना होता है, इसलिए हम एफ&ओ की प्लेट्स लेके आते हैं। अगर हो सके तो अगली मंथ की भी लेके आ जाइएगा, लेकिन इसी सीरीज की अगर आप देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर आज फिर से ओपन इंटरेस्ट हाई हुआ है और शॉर्ट कवरिंग है। प्रीमियम हालांकि उतना ही है क्योंकि प्रीमियम इच्छा शक्ति का सूचक है, बहुत तेजी से चल रहा है बाजार, इसलिए और चलेगा जो वाली जो इच्छा है वो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बाजार चल रहा है। रियलिटी में वो आपको नीचे के 2 डब्बों से दिख रहा होगा। प्रीमियम इस टिपिकली थोड़ा फ्यूचर को कोडिंग के हिसाब से होता है वो। अब आते हैं निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर, 11 पॉइंट का प्रीमियम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है -2 की। सोमवार का दिन शॉर्ट कवरिंग, मंगलवार का दिन, दोनों के अंदर शॉर्ट कवरिंग। इसका मतलब यह है कि बाजार के अंदर जितने शॉर्ट्स हैं उनको और निकाला जा रहा है। जो भी रिसेंटली बने थे पिछले हफ्ते के अंदर, उनको जल्दी ट्रैप कर दिया एक ही महीने, एक ही हफ्ते के अंदर। अब जरा समझने की बात है क्या किया जाए। जब सामने 43,000 खड़ा हो और सामने 17,800 खड़ा हो, आपका और मेरा ये क्वेश्चन हो सकता है कि अब क्या करें। यही सवाल लेके हम चलते हैं प्रशांत जी के सामने और प्रशांत जी से पता करते हैं अब क्या करें। प्रशांत जी बताइए। निम्बी जी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले एक क्विक अपडेट दूंगा निम्बी जी, कल सुबह के शो में आपने जस्ट एंड की तरफ पूछा था कि क्या निफ्टी में कोई ऑप्शन हम देख सकते हैं, तो मैंने 17,700 की कॉल पे कंडीशनल बाय रेकमेंड किया था 75 पे 75, वो तभी करीबन 50 चल रही थी और मैंने कहा 75 क्रॉस करे तो ये 125 दिखा देगी। अगर आप आज का हाई देखें तो ये बिल्कुल 125 है, तो जो हमारा टारगेट था वो बिल्कुल मीट हुआ और मुझे लग रहा है कल ही इसमें एंट्री भी मिली थी, तो शायद ऑप्शंस का एक ट्रेंड जिन्होंने फॉलो किया हुआ उनको अच्छा मिला। जहां तक अभी की बात है और अभी के लेवल्स की बात है, तो हम आज जो हाई बनाए निफ्टी में वो करीबन अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट मान के चलिए सारे अप्रैल फ्यूचर्स के लेवल से बात करूंगा तो वो ऑलमोस्ट 17,800 यानी 810 के आसपास है। मुझे लग रहा है आज हम इस हाई के ऊपर निकलने के चांसेस ज्यादा है और अगर हम इस हाई के ऊपर बट एक नंबर जो है 17,825 17,825 ये अगर हम दोपहर में क्रॉस करें तो मुझे लग रहा है एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है जो हमें करीबन 17,900 तक ले जा सकती है। मेरे हिसाब से जो हर्डल अब नजर आ रहा है अप्रैल फ्यूचर्स में वो करीबन 17,960 से 70 के आसपास है। एक सलाह मैं जरूर दूंगा, अगर हम 17,950 17,970 इस जोन में निकल जाते हैं अगले 1 या 2 दिनों में एक्सपायरी के पहले, तो 18,000 के इमोशनल नंबर के लिए यानी 20-30 पॉइंट के लिए वेट मत कीजिए, आप एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और जो प्रॉफिट बना है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा यूज करके एट द मनी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस में आप छोटा सा इन्वेस्ट कीजिए, बट जो मेजॉरिटी प्रॉफिट का चंक होगा वो निकाल लीजिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बार बार मैं देखता हूँ 18,000 को लेके बहुत इमोशनल टर्बुलेंस होता है, तो उससे थोड़ा सा दूर रह के लॉजिकल प्रॉफिट बुकिंग अगर हमें 17,950 70 अप्रैल फ्यूचर्स में दिखाई दे इस स्ट्रॉन्ग मूव में 1-2 दिनों में, तो प्रॉफिट बुक करना बहुत अच्छी स्टेप होगी। ये मेरी निफ्टी पे राय है। जहां तक डाउन साइड का सपोर्ट है तो मुझे लग रहा है 17,680 17,680 एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और जैसे हम सभी जानते हैं अभी के लिए 17,600 एक मेक और ब्रेक अप्रैल फ्यूचर्स में लेवल होगा, तो ये मेरे हिसाब से निफ्टी में रणनीति होनी चाहिए और आप लॉन्ग बने रह सकते हो। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी मूव आफ्टरनून में आ सकती है और बैंक निफ्टी पे मैं राय दूंगा अगर आप ठीक है, पहले में एक बार हम जरा निफ्टी की बात आपके सामने रख देते हैं। बाय करके चले 17,680 आपका एक स्टॉप लॉस है, 17,950 एक आपका टारगेट है। इसके अंदर एक छोटा सा राइडर और है, जहाँ पे प्रशांत सावंत जी लिखे हैं वहाँ पे हम वो लिखवा देते हैं, वो है 825 830 वाले लेवल एक बार अगर पार हो जाए फिर अपने वॉल्यूम को आप और बढ़ा लीजिएगा, हम वो लिख देते हैं इसी जगह पर, ताकि 950 में कोई आपको डर और भय ना हो। ध्यान रखिएगा अपने वॉल्यूम को इसलिए ज़्यादा ना बढ़ाएं क्योंकि यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया भी शुरू होता है।
आपके पास कम वॉल्यूम भी होगा तब भी पैसे पूरे बन जाएंगे, ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। तो एक साइकोलॉजिकल होता है माइंड में ह्यूमंस के कि ज़्यादा वॉल्यूम रखेंगे तो पैसा जल्दी स्पीड से बनता हुआ दिखेगा, तुरंत निकलेंगे। कम वॉल्यूम होगा तो वेट कर सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा वॉल्यूम आपको बढ़ाना है 825 830। जब ये लगे कि हाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है और अब ट्रैपिंग शुरू होगी, तब आपकी ज़्यादा काम आएगा, कम समय में ज़्यादा पैसे बन के आ जाएंगे। 680 का स्टॉप रखिएगा। सर अब आपको बताना है बैंक निफ्टी के बारे में। बिल्कुल रिम्पी जी, जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत अच्छे जोन में, बट दिक्कत ये है कि एक रेजिस्टेंस पे आया हुआ है। जो आज का हाई बना है 42,850 ऑलमोस्ट अप्रैल फ्यूचर्स में, ये एक रेजिस्टेंस है 42,850। अब मेरी सलाह होगी कि अगले जो 150 पॉइंट है वो थोड़े से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन में, मतलब 43,000 के करीब हम जा रहे हैं। बट उसी के साथ अगर हम इसके कंपोनेंट्स को देखें तो सारे ही बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो कि पहले इस बैंक निफ्टी में नहीं था। जो इनिशियल मूव आई मार्च के लो से, वो सिर्फ लेड बाय एचडीएफसी बैंक थी। तो अब हम इस मूव पे ज्यादा यकीन रख सकते हैं। तो मेरी सलाह होगी कि जो आज का हाई बना हुआ है, जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी, जिनके पास पोजीशन हो, वो तो 42,500 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर्स में। बट जिनको फ्रेश पोजीशन लेनी है, वो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर यानी 42,900 फ्यूचर्स में क्रॉस हो जाए तब आप ऐड कीजिए। 42,900 के ऊपर कंडीशनल बाय अप्रैल फ्यूचर्स। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 42,680। करीबन 200 पॉइंट आपकी बैंक निफ्टी में रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है हम 42,900 क्रॉस कर दें, करीबन हम 43,200 43,300 इस जोन को छू सकते हैं। तो कंडीशनल बाय वहां पे होगा और एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को आप ट्रेल कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लेवल्स भी आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। जिनके पास है वो तो होल्ड करें और 42,500 लगाएं। हमने आपको कल भी बताया था, आज सुबह भी ये बात नोटिस करवाई थी कि 42,500 शिफ्टों के ऊपर आ गया है। पहले 42,200 हुआ करता था, 500 और पास जाएंगे तो ये 680 700 वाले लेवल्स भी आ गए हैं जो आज ही आज मार्केट ने बनाए हैं। तो इसलिए अगर पुराना है किसी के पास तो 42,500 लगाना, कोई नया लेना चाहता है तो 42,900 के ऊपर 43,200 का टारगेट, 42,680 का स्टॉप लॉस। लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कीजिए, लेकिन कीजिए कुछ ना कुछ। नहीं कीजिए तो शांति से बैठ जाइए, किसी डिप का वेट कीजिए और अगर चीज़ें नहीं खराब होती तो फिर से मौका मिलेगा। कई बार होता है, ये मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है कि इतना बाजार चलने के बाद हाथ कांपते हैं सौदा लेते समय कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टॉप पे हम ले रहे हैं। ऐसी मानसिकता होती है, लेकिन उसका एक ही तरीका है, या तो अवॉइड द ट्रेड, अगर ट्रेड क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या तो वॉल्यूम इतना कम कर दो कि ऊपर नीचे होने पर उस वॉलेटिलिटी को हम झेल पाएँ। वॉल्यूम ज़्यादा रखेंगे जल्दी मर जाएंगे, वॉल्यूम कम रखेंगे ज़्यादा लंबा रहेंगे ट्रेड के अंदर। तो ट्रेडिंग एबिलिटीज़ भी और टारगेट्स भी दोनों के दोनों हम कोशिश करते हैं इसी कार्यक्रम में हम आपके सामने रखें, क्योंकि मैं ब्रोकिंग से निकला हूं तो मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में क्या चीज़ें चल रही होंगी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। दोनों इंडाइसिस के बारे में हमने आपके सामने बात रख दी, निफ्टी बैंक निफ्टी। अब स्टॉक्स की बात, ताज़ा खरीदारी वाले सौदे आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस में आज बजाज की बारी है। तो बजाज फाइनेंस अच्छा लग रहा है, टिपिकली एक्सपायरी का शेयर भी है, ये 2% ऊपर है। दूसरा है सीमेंस, गुमसा हो गया था सीमेंस, वापस लौट आया है, 2% ऊपर। सर जरा चेक कर लीजिए। जी बिल्कुल रिम्पी जी, मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस एक आउटराइट मेरे हिसाब से बाय बन रहा है। और जो कल का लो है यानी करीबन 5,870, ये आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाह रहे हैं उनका स्टॉप लॉस होना चाहिए करीबन 5,950 के आसपास, 5,950, ऑलमोस्ट 1.5% आपकी रिस्क होगी। मुझे लग रहा है कि अब बजाज फाइनेंस शायद 6,200 से लेकर 6,250 जा सकता है। तो बिल्कुल बने रहिए और स्ट्रॉन्ग मूव है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ जाए, आज का वॉल्यूम बहुत अच्छा है अभी तक और इस लेवल में हम क्लोज होते हैं। मुझे लग रहा है ये शायद जो टारगेट्स में दे रहा हूँ, ये शायद मई के फर्स्ट वीक तक भी हमें मिल सकते हैं। ओके ठीक है, तो बजाज फाइनेंस आप कह रहे हैं कि एक बार आप होल्ड करके रखें, 6200 तक का टारगेट है, 5950 आपका स्टॉप लॉस है। सर जो दूसरा शेयर हमने आपके सामने रखा है सीमेंस, उसके बारे में? तो सीमेंस अभी करीबन 3,340 के जोन में स्पॉट चल रहा है। आप यहाँ पे 3,275 3275 ये स्टॉप लॉस रख सकते हो और टारगेट यहाँ से करीबन 3% यानी 3,450 के आसपास रख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है और 3,450 अगर ये क्रॉस करेगा तो मुझे लग रहा है 3,500 भी बहुत जल्द दिख सकता है। तो ओवरऑल एक अच्छे मोमेंटम में बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।
ठीक है, दोनों के दोनों शेयर हमारे पास हुए और सीमेंस पे भी आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको इस पे भी ये स्टॉप लॉस टारगेट आपको मिल चुका है ऑलरेडी बजाज फाइनेंस पे। सर एक बार सीमेंस का स्टॉप लॉस वापस से बताएंगे, 3300 है ना? जी 3275 3275 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और 3450 से लेके 3500 का टारगेट रख सकते हैं। ठीक है सर। सर आप 3500 बोल दो हमको ना, ये याद है 3500 आप बोलते हो ना तो कई बार ऐसा लगता है कितना बड़ा नंबर है। सीधा बोलो देसी अंदाज में 3500 का भाव, 3275 का स्टॉप लिख दिया सर आपके लिए। सर शेयर तो सही ढूंढते ना हम, प्रशांत जी, हम शेयर सही ढूंढते ना आपके लिए, ज़्यादा मेहनत तो नहीं करवाते आपसे। जी बहुत बढ़िया। और अगर आपको याद है पिछले हफ्ते जो मैंने लुपिन की कॉल रेकमेंड की थी 15:30 में 28 का टारगेट था, हमारे रिकमेंडेशन से करीबन 1.5 से 2 घंटे में ही वो 31 हो गई थी। तो नॉर्मली मुझे लग रहा है कि जो फॉलो कर रहे हैं उनको काफी फायदा होता होगा। अगर मार्केट चॉपी हो तो स्टॉप लॉसेस लाजमी है वहां पे भी। जैसे कि आप हमेशा कहते हैं कि स्टॉप लॉसेस पे ज्यादा ध्यान दो, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली अच्छा चुनाव हो रहा है। सर बिल्कुल अच्छा चुनाव भी हो रहा है और ल्यूपिन की कॉल मेरे को अच्छे से याद है और उस दिन ज़बरदस्त से मूवमेंट इसके अंदर आई थी सिंगल डे ही के अंदर। अगले दिन भी हमने देखा था तो 50% का हमने रिटर्न दर्शकों को बताया भी था, लेकिन हमसे कहा था कि अगर आपको पैसा फर्स्ट डे मिल जाए तो आप बुक कर लिया कीजिएगा। दूसरी एक और बात है, हम हमेशा से कहते हैं, आज भी कहेंगे, स्टॉप लॉसेस हमारे हैं, प्रॉफिट आपका है। प्रॉफिट आप अपने कंफर्ट का भी ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉसेस जो है वो हैंस प्रूव्ड लेवल है, पिवट्स लेवल्स हैं, आप उसको छेड़खानी ना कीजिएगा, कटता है कटवा दीजिएगा। ये आपके सामने सीमेंस के बारे में आपको रिकमेंडेशन मिल गया, बजाज फाइनेंस भी मिल गया। सर शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर, बैंक ऑफ बड़ौदा, दूसरा है सिंजिन, इन दोनों पे भी आपके रिकमेंडेशन। निम्बी जी बैंक ऑफ बड़ौदा आउटराइट बाय, मतलब बिना सोचे मुझे लग रहा है पीएसयू बास्केट, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा सारा ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और जो इनफैक्ट छोटे बैंक्स है पीएसयू वो भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि यूनियन बैंक। तो यहाँ पे मैं कहूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा में अब थोड़ा सा आज का जो लो है 180 इसके नीचे यानी 179.50 का स्टॉप लॉस रखो और पोजिशनली होल्ड करो। मुझे लग रहा है ये स्टॉक अब 195 तक जा सकता है। और अगर कोई छोटी सी रिस्क लेना चाहे तो जो अप्रैल महीने की 185 की कॉल है 185, वो करीबन 140 के आसपास चल रही है। तो ये हो सकता है स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, बट जस्ट एक जैसे हम हीरो जीरो कहते हैं, पूरा प्रीमियम रिस्क नहीं करेंगे। 145 पे चल रहा है, हम 0.7 का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो जस्ट हम एक 0.70 की रिस्क ले रहे हैं, उससे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं तो आप कैश में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर ही लीजिए। 179.50 का स्टॉप लॉस, 195 195 का टारगेट। ठीक है, 195 का टारगेट है, 179 का एक स्टॉप लॉस है। सर एक बार सिंजिन के बारे में वापस से टारगेट स्टॉप लॉस इसको एनालिसिस करके बताओगे? जी बिल्कुल। सिंजिन जहां तक मुझे दिख रहा है कि अगर इसके हम हायर टाइम फ्रेम्स को देखें तो इसमें काफी वीकनेस थी और बहुत दिनों के बाद ये एक अच्छी मुंह दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप पोजिशनल इन्वेस्टेड रह सकते हो। मेरे हिसाब से अभी हम 625 पे चल रहे हैं। आपका स्टॉप लॉस 610 के जस्ट नीचे से 609 आप रख सकते हो और करीबन 650 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड कर सकते हो। थोड़े वॉल्यूम्स और पिकअप हो तो मुझे ये थोड़ा ब्रेकआउट और वैलिड लगेगा। तो स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर 614 पे भी रख सकते हैं और टारगेट हम 650 जो मैंने कहा उसको बिल्कुल मार के चल सकते। 610 609 का एक स्टॉप लॉस सिंजिन पे, 650 का टारगेट है। शेयर अमूमन सारे हमारे पास हो रहे हैं। सिंजिन पे भी आ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा तो आप कह ही रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस है कि बिना देखे आप कह सकते हैं कि आप इसको बाय करेंगे। सर अभी आप ना बैंक ऑफ बड़ौदा के एक ऑप्शंस का सौदा दे रहे थे, वो ना हमसे थोड़ा सा मिस हुआ है नोट डाउन करने में। हम ना एक स्टिंग भी चलाते हैं ऑप्शन से कमाई, आप हमको जो ना टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बताओ ताकि अच्छे से रजिस्टर्ड हो जाए, ऑडियो वीडियो पक्का हो जाए कि हाँ ये कॉल है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑप्शंस बताना सर, 185 वाली। जी डिम्पी जी, अप्रैल महीने की जो 185 की कॉल है, अगर कोई छोटे से रिस्क में ट्रेड करना चाहे, ये आप ऐसे मान के चलिए क्योंकि एक्सपायरी का वीक है, हो सकता है स्टॉप लॉस कटने के चांसेस ज्यादा हो, तो कैश में तो आप ट्रेड कीजिए। बट अगर इसमें 1 रुपया 45 पैसे पे ये कॉल चल रही है, आप इस पे 0.70 या 0.50 ये स्टॉप लॉस मान के चलो। और मुझे लग रहा है कि ये कॉल यहाँ से करीबन 3 रुपए तक जा सकती है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है हम एक 70 पॉइंट की रिस्क लेके 1.5 पॉइंट का रिवॉर्ड रख रहे हैं 1:2। बट हम मेन क्या कर रहे हैं, हम एक ऑप्शंस के जरिए एक मोमेंटम स्टॉक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्सपायरी के वक्त। तो मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है, जो भी करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं।
ठीक है, 70 पैसे का एक स्टॉप लॉस लगाओ। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे 70 पैसे का भी स्टॉप लॉस क्या लगाना, जीरो लगा देते हैं। बहुत 70 पैसे का भी स्टॉप लॉस लगाओ। 70 पैसे में 5 पैसे तो ब्रोकरेज वगैरह के खर्चे हैं, और उसके बाद 70 पैसे में अगर 65 पैसे भी बच जाएंगे तो आधा पैसा बच जाएगा जो लगने जा रहा है। सर इसका जरा लॉट साइज बता देना, आपके पास होगा टर्मिनल, जरा चेक करके इसका लॉट बताना। बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी का लॉट क्या है? जी, इसका लॉट साइज 5850 550, इसलिए मैंने इसमें करीबन 3000 की रिस्क रखी है और मैंने वही हिसाब से स्टॉप लॉस निकाला है। ठीक है, तो 5550 का इसका लॉट है, यानी कि 5500 के आसपास का इसका लॉट साइज है। आपके पास करीब 3-1000 रुपये का टोटल रिस्क होगा और रिवॉर्ड अच्छा हो सकता है, पैसा डबल भी हो सकता है। तो एक छोटा ट्रेड है जो कि 10,000 के ब्रैकेट के अंदर अंदर का है। 70 पैसे का स्टॉप लॉस है, 3 रुपये का टारगेट है। अप्रैल की सीरीज़ का ये, मई की सीरीज़ का ये सौदा है। आप चाहें तो ले सर, ये मई है कि अप्रैल है, एक बार और करना। जी अभी का अप्रैल का, जस्ट परसों की यानी गुरुवार की एक्सपायरी का। अप्रैल का, ठीक है, तो और बढ़िया है, फिर तो और ही बढ़िया। 48 घंटे के अंदर अंदर सौदा निपट जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस तो रोल होंगी नहीं, ऑप्शंस तो कट जाएंगी। तो बृहस्पतिवार को 3:15 बजे आप खुद से सौदा काट देंगे तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम काटेगा। और गलती से सिस्टम को मत अलाउ करना, नहीं तो डू नॉट एक्सरसाइज वाला नियम लग जाएगा, फिर आपको ऑप्शंस में डालेगा। इसलिए खुद से काट देना 3:15 बजे सौदा। 1 रुपया 45 पैसे की कॉल आपको मिलेगी, 70 पैसे का स्टॉप, 3 का टारगेट। बैंक ऑफ बड़ौदा भी पास हो गया। सर हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाइए शॉर्ट्स की तरफ में। अब हम ताज़ा शॉर्ट्स वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर 2 शेयर है, एक तो यूपीएल है, दूसरा HDFC AMC है। सर जरा चेक कर लेना दोनों शेयर्स को। डीपी जी, यूपीएल का स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक हो चुका है और अगर हम देखें तो यहाँ पे मेजर सपोर्ट जो है 710 का, वहीं पे वो है। तो इसके जस्ट एक पॉइंट नीचे 709 के नीचे इसको शॉर्ट कर दीजिए, मुझे लग रहा है ये ट्रिगर हो जाएगा। तो शॉर्ट बिलो 709 स्पॉट प्राइस, जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो 720 720 पे रखना है। और यहाँ से आप टारगेट देख सकते हो करीबन 695 695 टारगेट 1, उसके नीचे मुझे लग रहा है 685 भी दिखा सकता है। स्ट्रक्चरली वीक है, स्ट्रॉन्ग मार्केट में वीक है, तो मार्केट थोड़ा भी अगर कंसोलिडेट भी हो, मुझे लग रहा है ये डेफिनेटली जो लेवल में कह रहा हूँ 7 से 9 उसको ब्रेक कर सकता है। तो ये डेफिनेटली कंडीशनल सेल में जाता है। और HDFC AMC को मैं देख रहा हूँ तो मैं इसको फिलहाल छोड़ना चाहूंगा। मैं ना इसको शॉर्ट करूंगा ना ही लॉन्ग। एक कंसोलिडेशन जोन में शॉर्ट में इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये जस्ट डेली चार्ट में 20 मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है, तो सपोर्ट पे शॉर्ट करने में थोड़ा सा रिस्की होता है। एक बार ब्रेक हो जाए तो इसके बाद देख सकते हैं, फिलहाल इसको आउट ऑफ द वॉच लिस्ट रखते हैं। ओके ठीक है सर, नोटिस है, पॉइंट कर लिया हमने नोटिस आपका। आपने हम जो शेयर्स बताए, मेरे पास ना सर अनवाइंडिंग के शेयर्स भी है, वो भी मैं आपसे पता करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को ना जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, जरा वो आप बता दीजिए। जी डिम्पी जी, मेरा फर्स्ट पिक होगा जुबिलेंट फूड्स। मुझे लग रहा है कि FMCG सेक्टर में ये काफी वक्त से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी एक अच्छी मूव देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे 438 438 का स्टॉप लॉस में रखूंगा, 475 का टारगेट 475। नेक्स्ट पिक मेरा होगा DLF। यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो 402 402 होगा, टारगेट मेरा 435 से लेके 440। मुझे लग रहा है ओवरऑल DLF ने एक बहुत अच्छी डिप ली है, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एक ऑप्शंस का ट्रेड जो मुझे नेक्स्ट मंथ यानी मई के सीरीज के अच्छा लग रहा है वो होगा ICICI का कॉल 920 का। यहाँ पे मैं स्टॉप, ये करीबन 15 और 18 के बीच में मिले तो हम इसको प्लस कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस रखेंगे 9 पे, जो टारगेट रखेंगे वो 25 और टारगेट 2 रखेंगे 30 का। ओके ठीक है, तो एक ऑप्शन आपको और मिल गया ICICI बैंक की, इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा की भी ऑप्शंस मिली है। ये ऑप्शंस भी आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। DLF भी सर की कॉल है, वो भी जरा वापस से दिखाइएगा। 920 की कॉल है, 25-30 रुपये का टारगेट है, 9 का स्टॉप लॉस है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑप्शंस भी 1.5 रुपये वाली ऑप्शंस है, 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। DLF है, 402 का स्टॉप लॉस है और 435 का टारगेट है। अमूमन काफ़ी अच्छे सौदे हमको मिले आज। उम्मीद करते हैं जब हम कल रिपोर्ट कार्ड आपका लेके आएंगे तो काफ़ी बेहतर होगा। और चलते चलते जुबिलेंट के बारे में बता दें, 475 इसका भी टारगेट है, 438 का स्टॉप लॉस है। अच्छे से आपने नोटिस कर लिया होगा, सौदों को पंच कर सकते हैं, कर रखा है तो चेक कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस टारगेट सिस्टम पे लगा दो और कल तक आपका अच्छा से पोर्टफोलियो बन के निकल के आ जाएगा, इंट्राडे की कमाई भी हो जाएगी। प्रशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, 2 ऑप्शन मिल गई एक की जगह हमको, ये तो और भी अच्छा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।